ये एक एवरग्रीन प्लांट है और इस प्लांट की केयर मेंटेनेंस बहुत कम है। जो लोग गार्डनिंग में नए आए हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत बेस्ट है। इस प्लांट को हमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। इग्नोरेंस भी हम अगर इसको ऊपर करेंगे तब भी जो है ये प्लांट बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करता है। इस प्लांट को जो है हम बैल्कनीज वगैरह में लगा सकते हैं जहाँ पे धूप अच्छे से नहीं आती है। इस प्लांट को हम टेरेस पे भी लगा सकते हैं, शेड पार्शियल शेड वगैरह में, और साथ में जो है ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ पर जो है इसको बस ब्राइट लाइट मिलती रहे, चाहे वो धूप आए या ना आए। बस इसके रख रखाव की सही जानकारी होगी तो ये प्लांट हमारे गार्डन में हमेशा बना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ड्राइसियाना का प्लांट लेके आई हूँ। ये काफ़ी वैरायटीज़ में आता है, लेकिन अभी जो मैं आपके सामने ये प्लांट लेके आई हूँ, ये इसकी जो है ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और इसकी लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इसकी लीव्स का साइज़ जो है वो 6-7 इंच के आसपास होता है और ना ही ज़्यादा ये ब्रॉड होती हैं। तो इसकी जब लीव्स पास पास आते हैं तो प्लांट जो है बुशी लगता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। काफ़ी सारी जगह को भर देता है। और ये जो प्लांट है वो नीचे से अपनी स्टेम्स निकालता है, तो इस तरह से जब इसकी नीचे से स्टेम्स निकलती रहती है तो प्लांट जो है वो धीरे धीरे बुशी होता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे प्लांट में भी नीचे से कुछ स्टेम्स निकल के आई हुई हैं। तो इस तरह से नीचे से इसकी स्टेम्स निकलती रहती हैं और जब स्टेम्स नहीं निकलती हैं तो थोड़ी सी पतली होती हैं। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है वैसे वैसे इसकी स्टेम थिक होती जाती है और ऊपर की तरफ को ग्रोथ करती है। तो ये एक ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। ये प्लांट जो है समर्स में ग्रोथ करता है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और इस प्लांट को जो है किस तरह की मिट्टी चाहिए, इस प्लांट को कैसा सॉइल, फर्टिलाइज़र, कौन सा पॉट किस जगह पे हमें रखना है, और इसको हम प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेता है, काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। मेरा ये प्लांट जो है ये 6 फीट को क्रॉस कर चुका है। तो अगर इसकी हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे तो नीचे से इसकी एक स्टेम के जहाँ से हम कटिंग करेंगे उसके ऊपर 2 स्प्राउट्स निकलेंगी, और उसके बाद उन स्टेम्स को 2 स्टेम्स की हम थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद फिर कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर 4 आएंगी। इस तरह से जो है हमारा प्लांट ऊपर से भी पुशी होता जाता है और अदरवाइज साथ के साथ इसकी नीचे से भी स्टेम्स निकलती हैं। तो इस तरह से ये प्लांट जो है नीचे से भी बुशी होता है और ऊपर से भी जब इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये जो है ऊपर से काफ़ी बुशी हो जाता है और ये काफ़ी अच्छी हाइट लेता है। तो हम इसको जो है टॉल भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी नीचे की जो है नीचे से कटिंग करके इसको नीचे से ही हम इसको बुशी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट्स की क्या 5 रिक्वायरमेंट है: सॉइल, सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। ये प्लांट 18 डिग्री से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर तक बेस्ट ग्रोथ करता है। पार्शियल शेड इसको मिलनी चाहिए। इसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम इसको लगाते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। ये प्लांट समर्स में ग्रो करता है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और इसको अगर या तो हम मॉर्निंग की जो है मॉर्निंग की या शाम की सनलाइट दे सकते हैं, जो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, स्ट्रॉन्ग रेज नहीं होती हैं। ऐसी जगह पे हम इसको रख सकते हैं या इसको विंडो के पास रख सकते हैं, किसी शेड के नीचे या बालकनी वगैरह में। और इस प्लांट की जो है मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर इसकी मिट्टी हम 70% हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल बनाते हैं और 30% इसके अंदर हम कंपोस्ट डालते हैं तो इस प्लांट के लिए बेस्ट है जब भी। और इस प्लांट को पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए। इस प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए जो है अगर हम इसको 4-5 डेज के बाद भी पानी देते तो प्लांट के लिए जो है समर्स के लिए बेस्ट है। हमें इसको रेगुलर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इसको पानी देते हैं हमें बस पॉट भर के पानी देना चाहिए और हमारी मिट्टी जब वेल ड्रेन होगी और जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगी तो ये जो है इसको हमें रेगुलर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विंटर्स में इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। विंटर्स में इसको हम 10-15 डेज में पानी दे सकते हैं। और जैसे जैसे ये प्लांट पुराना होता है वैसे वैसे ये थोड़ा सा इसकी स्टेम थिक हो जाती है। इसकी जो सबसे अच्छी ग्रोथ होती है वो भी मानसून के टाइम होती है। समर्स में ये ग्रो करना, फरवरी के बाद ग्रोथ करना शुरू कर देता है और उसके बाद मानसून में और अच्छी ग्रोथ करता है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन प्लांट एवरग्रीन बना रहता है और ये बहुत हार्डी, लो केयर, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। बस इसकी लीव्स को जो है वो एवरग्रीन बनाने के लिए हमें इसको जो है डायरेक्ट दोपहर की सनलाइट से बचाना है। हम इसको सुबह की सिर्फ सनलाइट दे सकते हैं, वो इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। और जिस वक्त हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो इसकी मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसको फर्टिलाइज़र जो है हम स्प्रिंग के टाइम में और मानसून के बाद दे सकते हैं। हम इसको 1-2 बारिश का पानी वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन जब रेगुलर बारिश का पानी इसके गमले में पड़ता है तो गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए और इसकी मिट्टी बहुत गीली गीली नहीं होनी चाहिए। पानी पड़ते ही गमले में से पानी निकल जाना चाहिए।
ये एक पार्शियल शेड लविंग प्लांट है। इसे हमें पार्शियल शेड में या सेमी शेड में लगाना चाहिए। इसको थोड़ी बहुत धूप ज़रूर मिलनी चाहिए और इसको हम प्रॉपर शेड में नहीं रख सकते हैं। इसको हम कुछ दिन के लिए इंडोर में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जो है इसको दोबारा से आउटडोर में रख देना चाहिए। ये परमानेंट इंडोर प्लांट नहीं है। और इस प्लांट के लिए जो है पॉट जो है वो 8 इंच 10 इंच या 12 इंच सफिशेंट है। जो अगर हमारा प्लांट छोटा है तो 6 टू बहुत छोटा है तो 6 इंच, और उसके बाद 8 इंच वाला प्लांट भी पॉट भी है वो इस प्लांट के लिए बढ़िया है। अगर प्लांट हमारा बुशी हो जाता है और नीचे से इसकी काफ़ी सारी स्टेम्स निकल आती हैं और ग्रोथ भी ले लेता है तो 10 इंच या मैक्सिमम 12 इंच। इससे ज़्यादा प्लांट को हम अगर बड़ा पॉट लेंगे तो पानी ज़्यादा पड़ने से जो है प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा उसके रूट्स को पहुँचेगा तो उसकी रूट्स गल जाएंगी, उसकी रूट्स रॉट कर जाएंगी। तो ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा इसकी स्टेम्स थिक नहीं होती हैं और ऊपर से ये बुशी होता है और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। इसलिए इस प्लांट के लिए अगर बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर लेता है, बहुत हाइट ले लेता है या बहुत बुशी हो जाता है तो इसके लिए जो है 10 to 12 इंच का पॉट जो है काफ़ी बेस्ट है। और इसकी हम ऊपर से कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन जो है हम कटिंग से कर सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए हमें 6 to 8 इंच की स्टेम लेनी चाहिए। इसके अंदर नॉड्स होती हैं तो इसकी 2-3 नॉड जब हम सॉइल के अंदर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी अपनी प्रोपोगेशन ले लेगा। और इसकी प्रोपोगेशन हम साल में किसी वक्त भी कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जो होता है वो स्प्रिंग और रेनी सीजन होता है, लेकिन अगर हम समर्स में भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं जो कि इसकी ग्रोइंग पीरियड होता है, तो बस इसकी कटिंग लेके हमें किसी भी शेड एरिया में लगाना है। और इसकी मिट्टी जब हम जिस कटिंग में मिट्टी में कटिंग लगाते हैं उसकी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बना होना चाहिए, मिट्टी सूख नहीं जानी चाहिए। रूट्स निकालने के लिए हमेशा मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और जब तक प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं करता तब तक जो है इसको हमें शेड में रखना है। जब ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है तब हम इसको जो है सेमी शेड या पार्शियल शेड में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए जो है हमें इसकी ऊपर से प्रूनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, अदरवाइज इसकी जो है स्टम्स थोड़ी सी हाइट लेने के बाद बेंड कर लेती हैं। और क्योंकि ये पतली होती हैं तो बेंड कर जाती हैं, इसलिए जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये नई स्टेम्स निकालेगा और नीचे वाली स्टेम जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इस प्लांट की कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो है इसकी शेप बिगड़ जाती है। तो कटिंग से हमारा प्लांट बुशी भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी बनता है।